अगला प्रश्न है, गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1515 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1615 ईस्वी। इसका उत्तर है 1515 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ऑप्शन है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टछाप। इसका उत्तर है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, मीराबाई का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, कोई नहीं। इसका उत्तर है 16वीं सदी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, प्रेम वाटिका। इसका उत्तर है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? ऑप्शन है रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। इसका उत्तर है जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। इसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण है। ऑप्शन है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? ऑप्शन है नंददास, कुंभनदास, श्री भट्ट, शीत स्वामी। इसका उत्तर है कुंभनदास। अगला प्रश्न है, गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? ऑप्शन है सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर है चैतन्य संप्रदाय। अगला प्रश्न है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है रस खान, सूरदास, नरोत्तम दास, ध्रुवदास। इसका उत्तर है
नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? ऑप्शन है सूरदास का, नंददास का, परमानंद दास का, गोविंद स्वामी का। इसका उत्तर है सूरदास का। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? ऑप्शन है सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव। इसका उत्तर है दास्य भाव। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? ऑप्शन है द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का दसम स्कंद, उपनिषद। इसका उत्तर है भागवत का दसम स्कंद। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी और कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई बारही बार प्रणाम करहु अब हरऊ शोक समुदाय। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है तुलसीदास, भूषण, मीराबाई, रसखान। इसका उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, मन रे परसी हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, मीराबाई, नंददास। इसका उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है मीराबाई, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पुष्टि का अर्थ है। ऑप्शन है भगवत अनुग्रह या कृपा, पहले से पुष्ट मार्ग पर चलना, मान्यता प्राप्त सिद्धांत का अनुगमन, वैष्णव भक्ति। इसका उत्तर है भगवत अनुग्रह या कृपा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पुष्ट छाप,
अष्टछाप, वल्लभ संप्रदाय, विठ्ठल संप्रदाय। इसका उत्तर है अष्टछाप। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास। ध्रुवदास, नंददास, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ स्वामी, कृष्णदास। इसका उत्तर है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अगला प्रश्न है, सूरदास जी के भाव चित्रण में सर्वश्रेष्ठ ठहरता है। ऑप्शन है वात्सल्य वर्णन, विरह वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भ्रमर गीत प्रसंग। इसका उत्तर है वात्सल्य वर्णन। अगला प्रश्न है, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन है। ऑप्शन है दृष्टिकूट के पद, भ्रमर गीत प्रसंग, बाल लीला, मुरली वर्णन। इसका उत्तर है भ्रमर गीत प्रसंग। अगला प्रश्न है, नंददास को जड़िया कहने का अभिप्राय है। ऑप्शन है वे पैसे से गहने जड़ने का काम करते थे। गड़िया होने से अधिक महत्वपूर्ण है जड़िया होना। काव्य में उपयुक्त शब्द चयन तथा उसका सुष्ठु प्रयोग, उक्त कोई नहीं। इसका उत्तर है काव्य में उपयुक्त शब्द चयन तथा उसका सुष्ठु प्रयोग। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।